जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि 21 जून जो है 21 जून 2021 हमारे देश के लिए जो है सो कुछ अच्छे खबर लेकर आया। इस कोरोना काल में सारे बुरा खबर ही दिख रहा था और 21 जून हमारे लिए एक नहीं तीन जो है सो अच्छा खबर के साथ आया। 21 जून यानी 7वां जो है सो क्या कहते हैं विश्व योगा दिवस, जो विश्व को ये भारत का अनुपम भेंट है उसका तो था ही। उसके बाद जो है सो 21 जून को ही जो है सो एक एफडीआई का जो है सो ये जारी किया गया और विदेशी मुद्रा भंडार का जो है सो मतलब क्या स्थिति है भारत का वह जारी किया गया। तो उसमें देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार जो है सो अब हमारा बढ़कर जो है सो 608.081 अरब डॉलर का हो गया है, जो 13 माह से भी ज़्यादा का हमारे जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और इसमें जो है सो ये मतलब इतना भंडार के साथ विश्व में जो है सो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है सो चौथा पोजीशन पर पहुंच गया। पहले 5वां पर था, अब चौथा पर पहुंच गया। और रसिया जो चौथा पर था वह घसक कर 5वां पर चल गया। रसिया का हो गया 604.80 अरब डॉलर के साथ वह 5वां पर चल गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी है भारत के लिए। हाँ, और इससे फायदे क्या क्या है? इससे जो है सो बहुत तरह के फायदे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की प्रचुरता से फायदा बहुत ज़्यादा है। आपको बताते हैं जो कि ये 1991 का दौर का जब आप देखिए तो 1991 में जो है सो भारत के पास जो है सो 1 महीना से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, माने 1 महीना का भी व्यापार के लायक नहीं था। उसके चलते तत्कालिक सरकार जो है सो निर्णय ली और इंग्लैंड से जो है सो ब्रिटेन को जो है सो 47 टन सोना दिया गया 40 अरब डॉलर के लिए। 40 अरब डॉलर के लिए 47 टन सोना जो है सो ब्रिटेन के पास बंधक के रूप में रखा गया, तब जाकर जो है सो ये काम चला था। तब उस दौर को जो है सो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है सो काला दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इतना खराब स्थिति हो चुका था। ठीक है, तो एक तो हमारी स्टेबिलिटी, विश्व में हमारी शक्ति, और सबसे बड़ी शक्ति हथियार से ज़्यादा शक्ति माना जाता है आर्थिक। हाँ, तो आर्थिक रूप से भी जो है सो हम सबल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत खुशखबरी की बात है। अब इसका फायदा क्या क्या हो सकता है? एक तो हमारी सबलता इससे प्रदर्शित होता ही है। दूसरा क्या है और क्या फायदा होता है? तो विदेशी व्यापार आकर्षित होता है। यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी ज़्यादा है तो विदेश से जो आने वाले लोग हैं, जो एफडीआई आकर करता है, ठीक है, तो वह जो है सो काफ़ी ज़्यादा, कोई हमको सामान देने में आनाकानी नहीं करेगा क्योंकि हम कैश देने की स्थिति में रहते हैं, तो वह व्यापार भी जो है सो बढ़ता है। ठीक है, और आकर्षित तो होता ही है। उसके बाद जो है सो सैन्य साजो सामान, यानी आप सबको ध्यान ही होगा जो कि चाइना के साथ जो चल रहा है, प्लस पाकिस्तान जो कर रहा है हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो सेना को जो है आधुनिक हर हथियार साजो सामान की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास यदि विदेशी मुद्रा भंडार की प्रचुरता है तो हम कभी भी, सरकार इस स्थिति में रहती है कि कभी भी वह निर्णय ले सकती है और तत्काल साजो सामान मंगाया जा सकता है। जैसे गलवान के समय में जो है सो अमेरिका से जो है सो अपाची वगैरह का जो है सो आया था। उसके बाद फ्रांस से राफेल का डिलीवरी जो है सो माना जल्द कराया गया। ठीक है, रसिया जो है सो अब जो है सो ये S-400 जो है देने जा रहे हैं, यानी जिसकी आवश्यकता है हमारी वो सरकार उसमें। उसके बाद यदि हमारे पास सामान की प्रचुरता, ये विदेशी मुद्रा भंडार की प्रचुरता है, तो विश्व व्यापार, वैश्विक व्यापार में जो अस्थिरता है वह भी कम होता है। जैसे मान लीजिए अभी खाद्य तेल, जो सरसों तेल कह रहे हैं, अभी उसका रेट बहुत भाग गया। तो यदि हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो जो सस्ता में देगा हम वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, मान लीजिए इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है, मलेशिया से आता है, तो इंडोनेशिया यदि हमको देता है 100 रुपया में और मलेशिया हमको दे देगा 90 में, तो हम 90 में खरीद सकते हैं। तो इससे ये स्टेबिलिटी भी, अस्थिरता जो होता है वह भी कम होता है, तो ये भी एक फायदे का बात है। दूसरी बात, उसके बाद जो है सो आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। विदेशी मुद्रा भंडार के स्टोरेज ज़्यादा से फायदा क्या है? अब सरकार के पास ये स्थिति है जो कि वह जो
जन कल्याणकारी योजना सब चल रहा है उसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दे। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, इंदिरा आवास किसी गांव में बांटना है, ठीक है, तो 100 आदमी का लिस्ट बनाए हो, तो इसमें क्या कहेगा जो कि ठीक है 20-21 में जो है सो हम देंगे 25 आदमी को, अगला जो है सो 21-22 में देंगे मान लीजिए 20 आदमी को, इस ढंग से बांट कर धीरे धीरे क्या। अब यहाँ पैसा है तो क्या होगा, एक ही बार 100 आदमी का लिस्ट है तो 100 आदमी को जो है सो इंदिरा आवास का अलॉटमेंट हो गया। अब 100 घर बनने जा रहा है तो क्या होगा, उसमें 500-1000 आदमी को तो रोजगार सीधा मिलेगा जो कि वह बनाएगा उसमें, ठीक है। अब उसके लिए सीमेंट लेना होगा, बालू लेना होगा, छड़ लेना होगा, तो उसके लिए फिर जो है सो दुकान से सामान मंगाएगा, तो वो दुकान का बिक्री तो बढ़ा ही, ठीक है। अब उसमें दुकान में भी तो लोग काम करेगा ना, ये सामान पहुंचाएगा लाएगा, तो इस सब से क्या होता है, रोजगार का भी सृजन होता है और एक आम फ्लो होने लगता है, पैसा का जो है सो आम फ्लो होने लगता है, और जो विकास का काम जो है सो जो रुका हुआ रहता है वह एक ये आ जाता है, उसमें गति आ जाता है और सभी आदमी के जेब में पैसे आने लगता है। तो ये भी एक फायदा है, यानी ये हम मान कर चले जो कि जब ये कोरोना का जो ये काल चल रहा है ये कम होता है या ये नियंत्रित होता है तो फिर हमारा विकास जो है सो पटरी पर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास मुद्रा का भंडार है। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उसी ढंग से तो ये तो हुआ विदेशी मुद्रा का। पहला हम बताए जो कि पहला क्या खुशखबरी ये था जो कि 7वां जो है सो विश्व योगा दिवस था। दूसरा जो है सो विदेशी मुद्रा भंडार का जो है सो रिपोर्ट जो आया ये एक खुशखबरी देश के लिए है। तीसरी है एफडीआई में, जो पिछले साल हम 19-20 में जो है सो हम 9th पोजीशन पर थे एफडीआई को आकर्षित करने में, इस बार जो है सो हम 5th पोजीशन पर आ चुके हैं। 64 अरब डॉलर के साथ जो है सो क्या कहते हैं इंडिया अब 5वां पोजीशन पर एफडीआई को आकर्षित करने में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, हम हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी या अलग अलग स्टेट का मुख्यमंत्री सब जो है सो प्रयास में रहता है एफडीआई आवे, माना फैक्ट्री लगे, इंडस्ट्री लगे, और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, विकास का काम बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई जो कि माना हमारे लिए जो है सो काफ़ी ज़्यादा 64 अरब डॉलर का एफडीआई जो है सो माने 20-21 के लिए जो है सो आया। और इसमें रिलायंस का भी जो है सो बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि रिलायंस में जो है सो ये फेसबुक वगैरह जो है सो इसके साथ कोलैबोरेट किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है सो ये इन्वेस्ट किया है। तो ये माना 2-3 बात था, ये खुशी की बात थी जो हम आशा कर सकते हैं आगे जो है सो जो इतना संकट झेले हम लोग, तो आगे विकास का जो है सो कार्यक्रम तेज़ी से चलेगा और हम लोग का देशवासी का, पूरे देश का हमारा जो है सो स्थिति सामान्य धीरे धीरे जल्द ही हो जाएगा, जिसका कि रूपरेखा एक तैयार हो रहा है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।